हे नाथ, हे श्यामा श्याम, मैं आपकी आज्ञा के विरुद्ध चलने वाला पापी हूं, अधर्म आचरण करने वाला हूं। क्या आप ऐसा समझकर हमारा त्याग कर देंगे? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा आपको करना उचित नहीं है, क्योंकि जो भय रहित और सुकृत कार्यों की रक्षा करने की बात कही जाती है, उनकी तो रक्षा है ही, क्योंकि वो पुण्यवान हैं, वो प्राज्ञ हैं, वो ज्ञानी हैं। सही माने में रक्षा तो हम जैसों की होनी चाहिए कि हम पापी हैं, अधर्माचरण करने वाले हैं। पुण्यात्मा, सत्कर्मी, इनकी रक्षा करने की जरूरत ही नहीं, ये तो खुद बलवान हैं, इनके पुण्य हैं, सुकृत, इनके प्राज्ञ ज्ञान है, इनको ये बचा लेंगे अपने आप को। नाथ, मैं अज्ञानी हूं, पापी हूं, अधम आचरण करने वाला हूं। रक्षा तो हमारे जैसों की होनी चाहिए, क्योंकि जो स्वयं रक्षित है उसकी क्या रक्षा करोगे? वो तो पुण्यात्मा है, भजनानंदी है, जितेंद्रिय है, वो तो अपनी रक्षा कर लेगा। नाथ, रक्षा तो हमारे जैसों की होनी चाहिए। प्रभु, मुझ महान अधम असाधु की आप रक्षा नहीं करेंगे ना, तो आपका पतित पावन नाम है, दीन बंधु नाम है, ये कैसे सार्थक होगा? हे नाथ, हे करुणामय, आप मुझे कभी त्यागना नहीं। हे प्रभु, तावत प्रसीद कुरुणा करुणा ममंद मा क्रंद मिंदुधर मर्षय मा विहासी ब्रूहि त्वमेव भगवन् करुणार्णवेनो त्यक्तास्त्वया कम परम शरणं ब्रजामः। हे प्रभु, आप पूछोगे कि क्या रक्षा चाहते हो? तुम अधम हो, पापी हो, तो क्या रक्षा चाहते हो? क्या तुम्हारी इच्छा है? तावत प्रसीद कुरुणा करुणा ममंद। हे करुणा में प्रभु, बस आपसे एक कृपा मांगता हूं कि जिस समय मृत्यु का समय हो और मैं असमर्थ हो रहा हूं आपके स्मरण से, उस समय आप मेरे बुरे आचरणों को ना देखकर, इसने जीवन में मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया, अपराध किया, ऐसी बातें ना देख करके आप उस समय मेरे हृदय में अपना स्मरण दे दीजिए। बस ये हम मांगते हैं। आपकी याद, जिस समय हमारे प्राण निकल रहे हों, मैं असमर्थ हूं, आपके स्मरण में मेरी पहुंच नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय सब दुख से व्याकुल इंद्रियां, मन, बुद्धि सब मूर्छित हो जाते हैं। इतना भयानक दुख होता है मृत्यु के समय, ये सब बेशुद्ध हो जाते हैं। तो नाथ, ये मान करके कि अधम है, पापी है, नीच है, आप उस समय हमारा त्याग न कर देना। उस समय हमारी एक इच्छा है कि मृत्यु के पहले आपकी स्मृति आ जाए। ये बहुत बड़ी बढ़िया बात है। हे नाथ, यदि आप जैसे करुणा सागर भी मेरी उपेक्षा कर देंगे, मेरी रक्षा न करेंगे, तो फिर मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? मैं किसकी शरण में जाऊं? कौन ऐसा है आप जैसा उदार? क्योंकि आपसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, आप जैसा भी कोई नहीं है। इसलिए मेरी अंतिम इच्छा ये पूर्ण हो कि जिस समय मेरा शरीर छूटने को हो,
उस समय आपकी कृपा से आपकी स्मृति में डूबा हुआ शरीर छोड़ूं, आपके चिंतन में, आपकी याद में शरीर छोड़ूं, यही मांगता हूं। हे नाथ, तरहर चनांत समय तव पाद पीठ, मालिंग निर्भर मभंगुर भक्ति भाजा, निद्रा निभेन विनिमोलित लोचनस्य, प्राणा प्रयान्तु मम नाथ तव प्रसादात्। करुणामयी, मैं आपकी पूजा भी नहीं जानता कि कैसे आपको रिझाऊं, कैसे आपको प्रसन्न करूं। प्रभु, इतना तो जरूर जानता हूं कि आपके चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर शनकादि नमस्कार करते हैं। आपकी पादपीठ को, चरण रखने की चौकी को ईश्वर कोटि के महापुरुष भगवान ब्रह्मा जी, महादेव जी, शनकादि ये नमस्कार करते हैं। प्रभु, ऐसा हो कि जब मेरा शरीर छूट रहा हो और आप मेरे सामने हो और मैं अपना मस्तक आपके चरणों में रखकर बस निरंतर के लिए सो जाऊं। आप मेरे सम्मुख हो और मैं अपना मस्तक आपके चरणों में रखकर सदा सदा के लिए सो जाऊं, ऐसी कृपा कर दो। हे नाथ, मेरी नींद कभी टूटे ना, प्राणों का उत्क्रमण हो जाए और जब आंख खोलूं तो आपके दिव्य लीला में, दिव्य धाम में आपके समीप खोलूं, ऐसे मुझे सुला दो। आप मेरे सामने हो, आपके चरणों में मस्तक रखकर मैं सदा सदा के लिए ऐसा सो जाऊं कि फिर इस जगत में आंख ना खुले। जब मुझे होश आवे तो मैं देखूं कि मैं भाव देह से अपने आराध्य देव के धाम में हूं, अपने आराध्य देव के समीप हूं, अपने प्राण प्रीतम की सेवा में हूं। ऐसी कृपा कर दीजिए। प्रभु, आपके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। ये मैं कोई कठिन बात नहीं मांग रहा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। प्रभु, जैसे अत्यंत बड़ा भयानक विषैला सर्प काट ले, लेकिन जिनको गारुणी मंत्र आता है वो उसे क्षण में उतार देते हैं। गारुणी मंत्र जिनको वास्तविक आता, सिद्ध है, एक क्षण में मां विषैले सर्प के काटे हुए विष को शांत कर देते हैं। जैसे ढेर ढेर खूब तृण जमा हो, क्षण में अग्नि उसको भस्म कर देती है। जैसे हाथियों के झुंड को एक सिंह ही मथ डालेगा, जैसे घोर अंधकार को एक सूर्य ही प्रकाश से भर देगा, जैसे भयंकर रोग को औषधि नष्ट कर देती है, ऐसे प्रभु आप करुणा करो। आपकी करुणा दृष्टि से मेरे सारे पाप अपराध सब नष्ट हो जाएंगे और मुझे आपकी प्राप्ति हो जाएगी। थोड़ा सा भी अमृत भाव या कुभाव कैसे भी कंठ से नीचे उतर जाए तो अमर कर देता है। नाथ, थोड़ा सा भी आपका कृपा प्रसाद हमें अविनाशी पद पर विराजमान कर देगा। हे पापनाशक, मेरे कायिक, मानसिक, वाचिक जो भी पाप हो उनकी तरफ ना देखते हुए मेरी अंतिम इच्छा ये पूर्ण हो कि आपके चरणों में मस्तक रखते हुए मैं अपने प्राण त्यागूं। ये बहुत काम की बात है, क्योंकि अंतिम समय भगवत स्मरण केवल भगवत कृपा से होता है और वो समय कभी भी आ सकता है। उसकी कोई तिथि तारीख हमें पता नहीं, प्रभु को तो पता है।
वो तो निश्चित हो चुका है, अमुक समय में अमुक जगह अमुक घटना से प्राण छूटेंगे। उस समय हमारी क्या स्थिति होगी? जब भयानक पीड़ा है शरीर में, तो हो सकता है मैं अपने प्रभु को भूल जाऊं। तो हमें रोज ये प्रार्थना करनी कि प्रभु बस और कुछ मांगू तो मत देना, बस एक बात, अंतिम समय आपको देखता हुआ, आपका स्मरण करता हुआ प्राण त्यागूं। और आपके लिए इसमें कुछ घाटा नहीं है कि बहुत मेहनत की बात कह रहा हूं, आप सर्वत्र है, बस प्रकाशित हो जाइएगा। अगर अंतिम समय भगवत स्मरण रहा भगवत कृपा से, ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि जो जीवन भर भगवान का आराधन करता है, भजन करता है, प्रयास करता है भगवत भजन का, अंतिम समय भगवान उसके हृदय में स्वयं स्मृति बन करके छा जाते हैं, वो स्वयं स्मृति बन जाते हैं। और जो जीवन भर पापाचरण मनमानी आचरण करता है, तो अंतिम समय उन्हीं कर्मों के परिणाम स्वरूप उसको जिस योनि में जाना है वो चिंतन बन जाएगा, शुकर कुकर या जो भी, वही चिंतन बनेगा जिस योनि में जाना है। बस फिर दुर्गति नरक की भोग कर उस योनि को प्राप्त होता है। अंतःमति सो गति, अंतिम समय हमारा भगवत स्मरण बना रहे, इसलिए हम प्रभु से रोज प्रार्थना करें कि हमारा अंतिम समय आपके सानिध्य में छूटे, आप हमारे सामने हो, फिर हमारा शरीर छूटे। जब कोई उपासक सच्चाई से इस मार्ग में चलता है, तो प्रलोभन या भय, ये दो चीजें आ जाती हैं। पक्का माने, कदम कदम पे दुख बिछा हुआ है, बिछा हुआ है, पर आपको उस दुख को रौंदते हुए चलना है, या कदम कदम पे सुख बिछा हुआ है, आपको भोगना नहीं। आपका लक्ष्य श्यामा श्याम, राधा राधा, उसे भी रौंदते हुए जाना है। न दुख रोक पावे न सुख रोक पावे, परखे बहुरत्न अमोल घने। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां, विविध प्रकार का भागवतिक वैभव। बोले परखे, इनको देखा, लेकिन ये सब असार निकले। सार क्या मिला? सार संपत्ति, बोले श्यामा श्याम। ता दंपति संपत्ति लय उबरे। डुबकी लगाई प्रेम सरोवर में, तो घेर लिया रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चाहिए, क्योंकि वो अधिकार होता है। आप चाह कर रहे हैं क्योंकि अधिकारी नहीं है, और जब अचाह हो जाएंगे तो आप अधिकारी हो गए, सब भागवतिक वैभव आपको घेर लेगा। जो दंपति संपत्ति लेकर के निकले, प्रेम सरोवर में मारी डुबकी, मन प्रेम सरोवर मांझ परे, तो ये मिलेगा। रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चाहिए भोगो लो, नहीं। मन प्रेम सरोवर मांझ परे जे डुबकी लगाई, तो परखे बहुरत्न अमोल घने। देखा सब, रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन ये सब टिके नहीं प्रेम के आगे। प्रेम की कसौटी में कोई खरे नहीं उतरे, सबको छोड़ दिया। और बोले ता दंपति संपत्ति लय उबरे। संपत्ति हाथ लगी, श्यामा श्याम। श्यामा श्याम के सिवा न कोई सिद्धि, न कोई निधि, न धर्म, न अर्थ, न काम, न मोक्ष, कुछ नहीं, केवल प्रिया प्रीतम। तो क्या बोले, अरि पान करें दृग बारु निरूप, छके अति घूमत नेह भरे। अब नेत्र प्रेम भरे, नेत्रों में श्यामा श्याम की रूप माधुरी बस गई। ये सब सहज होता है, सहज। केवल नाम जप करते हुए असत आचरण त्याग कर अपने आराध्य देव के अनन्य हो जाओ, गुरुदेव के, आचार्य देव के। कहीं एक पकड़ लो, पूरा चद्दर है,
एक कोना पकड़ लो पूरा चद्दर आ जाएगा। गुरु को पकड़ लो, आचार्य को पकड़ लो, इष्ट को पकड़ लो, धाम को पकड़ लो, ये सब आ जाएगा। एक ही है, कहने को विविध नाम है। जब कोई भी रिद्धि सिद्धि धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वीकार नहीं किया तो रूप बस गया श्यामा श्याम का। और रूप बारुनी कहा है, रूप रूपी मदिरा उन्मत्त कर देने वाली है। न रात में नींद न दिन में चैन, आठों पहर परमानंद में डूबा हुआ, प्रेम की भारी विकलता, ये साधन वादन से नहीं होता। ये आचार्य अनन्यता, गुरु अनन्यता, बस उनके वचनों पर पूर्ण समर्पण, कृपा कोर हुई, ज्ञान चक्षु खुले, संपूर्ण भोगों से वैराग्य, और जो हमारे थे वो याद आ गया, श्यामा श्याम, स्मृति जागृत हो गई। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अब हाय हाय मच गया। अनंत जन्मों से मैं अपने स्वामी से विमुख होकर कितना भटकता रहा, अब नहीं, अब नहीं। आचार्य कृपा जे हुई रूप ही रूप, ऐसा प्रियालाल का रूप है, मोक्ष सुख भी कड़ुआ लगने लगता है इनके रूप के आगे। देखो, ये तो नवनिवृत्त निकुंज बिहारी हैं। जब अवतार लेते हैं यही राम रूप में, तो जनक जी श्री सुखदेव जी के गुरुदेव हैं, वो कह रहे हैं कि इस रूप का कैसा चमत्कार है कि बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख में तदाकार हुआ मन राम रूप में आसक्त हो रहा है। जो सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज वैरागी ब्रह्म का आनंद लेने वाला, वो ब्रह्मानंद से हटकर रूप आनंद में। फिर निकुंज बिहारी श्यामा श्याम का जो रूप है वो तो अद्भुत प्रेम रूप। तो अरिपान करें दृग बारु निरूप, छके अति घूमत नेह भरे। श्री युगल सरकार नेत्रों में बस गए, इनके रूप का आशो, बड़ा नशा है प्रिया प्रीतम के रूप में। बस उनकी कृपा से एक बार नेत्रों में झलक जाए, पर वो झलकने की स्थिति चाहिए। प्रबल आशा, प्रबल चाह। एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया एकांत में कि पूज्य राधा बाबा ने कहा प्रभु के दर्शन की भी चाह नहीं करनी। उनका देखो, कक्षा 1 का विद्यार्थी यदि पीएचडी की बात पकड़ेगा तो समझ नहीं पाएगा और वहां पहुंच नहीं पाएगा। देखो, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं और वो निरंतर ऐसे सूक्ष्म साधन में प्रवेश पा चुके हैं जो अचाह स्थिति प्रकट करता है। हमको वहां तक पहुंचना है तो असत चाह को मिटाने के लिए पहले सद चाह, असद आचरण मिटाने के लिए सद आचरण। जब सद आचरण, सद चाह, तो हृदय निर्मल हुआ। तो निर्मल और एकाग्र अर्थात निर्मल और शांत जल में जैसे नीचे की वस्तु दिखाई देती है, ऐसे अचंचल अंतःकरण और पाप रहित अंतःकरण में परमात्म तत्व का अनुभव होने लगता है स्वतः। ये छाती की बात कह रहा हूं, स्वतः अनुभव होने लगता है। बाबा बहुत ऊंची स्थिति में है। अब वो कह रहे हैं भाव में बाहर आकर बाह्य दशा में कि भगवान के मिलन की भी चाह न रखो, ऐसे भजन में डूबो। पर आप जरा चरित्र पढ़ के देखो, श्री कृष्ण का नित्य श्रृंगार करते हैं पर वो हृदय से नहीं लगाते, तो रोज चाह करके बाबा तापित होते हैं कि प्रीतम का श्रृंगार करती हूं पर प्रीतम मुझे आलिंगन क्यों नहीं कर रहे। प्रसंग याद है ना, महापुरुषों ने सब रस गायो, देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो, ताको गहनो, नहीं फंस जाओगे।
भगवत मिलन की चाह नहीं करोगे तो भोग मिलन की चाह मिटेगी किससे? भगवत भजन की चाह नहीं करोगे तो संसार की वस्तु व्यक्ति स्थान की अनुकूलता की चाह कैसे मिटेगी? भजन करो, भजन की चाह बढ़ाओ, भगवत मिलन की चाह करो, इतना चाह करो कि रोना आ जाए, तड़पना आ जाए, कुछ अच्छा न लगे। ये महापुरुषों की बातों को किसी संत महापुरुषों से ही पहले समझ लो, यदि वो उपस्थित है तो उनके पास जाके, नहीं तो उसी कोटि के, नहीं तो फंस जाओगे कि बाबा ने तो कहा भगवान की प्राप्ति की भी चाह नहीं करनी, और यहां भोगों की चाह में हर समय हम फंसे हुए। अरे कांटे से कांटा निकालो, दोनों कांटा फेंक दो, कांटे से कांटा निकालो, दोनों फेंक दो, चाह से चाह को निकालो, दोनों चाह हटा दो। अच्छा, ये स्वरूप स्थिति है, ये बोध स्थिति है। संतों के वचनों को समझने के लिए बहुत भजन चाहिए। बिना भजन के संतों के वाक्यों को समझ लेना संभव नहीं। आप अपनी मलिन बुद्धि से संतों के वचनों को तौले तो जैसे हीरा जवाहरात कबाड़ तौलने वाले तराजू में नहीं तौला जाता, ऐसे ही पांच भौतिक रचना के भोगों का चिंतन करने वाली बुद्धि सच्चिदानंद में स्थित बुद्धि से जो निकला हुआ वचन है उसको नहीं समझ सकती। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां इनको ना स्वीकार करके प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को स्वीकार किया, उस महापुरुष के नेत्रों में प्रियालाल बस जाते हैं और बोले रूप का रसासो आसो, मादकता बढ़ाने वाला प्रियालाल का रूप रसासो, और घूर्णित ने हर समय झूमते रहते हैं। दे कुटुंब ते जाए छूट सब ही बिना, तो कोई स्मृति नहीं, फिर अपने रस मातो। अपने कौन? प्रियालाल, उनके रस में मत घूम रहा है, न देह की फिक्र है, न लोक रीति, न कुल रीति, न वेद रीति, सब से परे स्थिति प्रेम की। बोले इन दोनों के प्रेम रंग में रंगे हुए सदैव प्रेम सरोवर में डूबे रहते हैं रसिक महापुरुष जन, आचार्य जन। इनकी शरण ले लो तो इसी प्रेम समुद्र में आप भी डूब जाओगे। यदि सब पाप बन जाए और इसके बाद महापुरुषों का अपराध बन जाए, बड़ा सूक्ष्म होता है अपराध। किसी कारण से उनका हृदय अगर तापित हो गया, बस वही आपके सारे सुकृतों को भस्म कर देगा। सुकृत भस्म होने पर धीरे धीरे विपत्तियां आना शुरू हो जाएंगी और आप परेशानियों के जाल में फंस जाएंगे। इसलिए सब कुछ मिट सकता है, महद अपराध नष्ट कर देता है। साधु अज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी बात श्रीपाद कह रहे हैं, यदि सब पाप बन गए हों और महद अपराध है, महापुरुषों का अपराध बन गया हो, तो इसका नाश कैसे हो सकता है? तो कह रहे सकल स्वधर्म मौली पुमर्थ मौलिश्च राधिका विपिना। श्री वृंदावन धाम में आकर के पढ़ रहो कि अब मरूंगा तो आप में ही मरूंगा, अब जो कुछ है सब आप सब माफ कर देगा, महद अपराध माफ कर देगा, सब पाप नष्ट कर देगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बात श्रीपाद वृंदावन महिमामृत में कह रहे, प्रायश्चित्तम, कोई और प्रायश्चित नहीं, एक ही प्रायश्चित है। यदि लग रहा हो कि मैं महापापी हूं और महापुरुषों का भी अपराध बन गया, अब मेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भाव, मेरे से भजन भाव तो बनने वाला नहीं, तो क्या करे? आमरण वृंदावन का वास स्वीकार कर ले, अब वृंदावन से कभी भी वापस नहीं जाऊंगा, यही। और उसके बिना किसी साधना के इस एक नियम लेने मात्र से सारे पाप और महापुरुषों के अपराध भी नष्ट हो जाएंगे, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी पड़े पड़े वृंदावन में। ए भाई, बहुत बड़ी वस्तु मिल गई है। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय वास, सत्संग, नाम जप,
निश्चित निश्चित हमें अब अन्य किसी साधन, अन्य किसी तीर्थ, अन्य किसी भावना में, अगर वृंदावन का आमरण व्रत ले लिया जाए, आमरण व्रत कहते हैं कि अब जिंदा नहीं निकलेंगे यहां से, तो चाहे जितना महद अपराधी उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या आप लोग वृंदावन वास करके सत्संग सुनते हैं, नाम जप करते हैं, आपको क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? इसीलिए हम कहते हैं गर्व से कहो होगी। हमारे हृदय में ये बात ठसक हो, अरे एक एक चरणामृत पीने वाले, रज लगाने वाले, धाम आश्रित, नाम आश्रित, एक एक भगवत प्राप्ति करा दे, हमें तो बहुत कृपा है, हमें तो प्रतिक्षण कृपा है, हमें क्यों नहीं भगवत आशा बंधा। शास्त्र कहता है ये दृढ़ आशा करो मुझे भगवत प्राप्ति होगी। आशा बंधा, ये आशा दृढ़ रखो। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्कंठा पूर्वक, उत्साह पूर्वक नाम जप में रुचि करो और ये आशा रखो मुझे भगवत प्राप्ति होगी। कैसे यहां भगवत प्राप्ति होती है? एक तो होती शरीर छूटने के बाद और एक होती शरीर रहते। श्री राधाया सिंजन मणिनूपुर पाद विन्यासान सप्रेम तत्र तत्र स्मृत्योदश्रावसंति तद्वने धन्या। जिसने ये व्रत ले लिया कि आमरण वृंदावन वास करेंगे, जब तक शरीर नहीं छूट जाता, चाहे जितना कष्ट हो इतना तक, और रशकों ने कर दिखाया, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सतटूक, वृंदावन ने छाड़ी वो है बड़ी चूक। बोले जो ऐसा नियम ले लेता है तो एक दिन उसको वृंदावन की कृपा प्राप्त होती है। अचानक उसको श्री किशोरी जी के चरणों की नूपुर ध्वनि सुनाई देती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी, श्री राधाया सिंजन मणि नूपुर पाद विन्यासान, श्री जी जो हंस गति से चल रही, गजगामिनी गति से चल रही, तो उनके नूपुरों की ध्वनि, नूपुरों की ध्वनि, अनेक मंत्र नाद मंजू, नूपुरों से अनेक मंत्रों के नाद प्रकट होते रहते। नूपुर ध्वनि जहां सुनी तो उधर दृष्टि गई, देखा गजनायक प्रभु चाल गयंदनी गति वृषभानु किशोरी, दोनों आ रहे, निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्परंस, दृश्य बदल गया। अब अश्रुओं की धार बहने लगी। बोले धन्य है वो महाभाग्यवान पुरुष वृंदावन वासी, कृतार्थ हो गया। श्यामा श्याम, ये घर है भैया, कभी निकल कर क्यों मिल लेंगे, चिंता मत करो, घर है उनका। कभी घूमते घूमते दोनों लाडले दृष्टि डाल देंगे। जब दृष्टि से खींच लिया, घर बुला लिया, तो मिलने में क्या देरी है। मिलने की चाह रखो, बाट जो हो। राधा तत्प्रिय चरणाम्बुज परिचरणाति सदृशाम्भोदहु मंत्वा विस्मृत देहा कदानु वृंदावने भविष्यामि। ऐसा कब होगा कि मैं श्री राधा और उनके प्राण प्रिय श्याम सुंदर दोनों के चरणों की सेवा में निमग्न, देह ध्यास भूलकर भाव देह से उनकी सेवा में हर समय बना रहूंगा। ऐसा कब होगा? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये भाव भूल जाए, मैं श्री जी की नित्य सहचरी हूं, इस भाव में स्थित होकर राधा श्याम सुंदर के युगल चरणारविंद की सेवा में कब मैं भाव देह से निरंतर निमग्न रहूंगी। वृंदारण्य वसते हधर्म कोटि कुकर्म कोटिर्वा भवतु समस्तम शोढ्वा संसाधयितास्मि कंचन स्वार्थम। देखो मैं अब तो अखंड वृंदावन वास करूंगा, अब चाहे कोट या धर्म हो जाए, इनकी मुझे कोई परवाह नहीं। देखो ये हिम्मत तो करनी पड़ेगी। नहीं बोले वैष्णव सेवा में वैष्णव अपराध बन जाएंगे, भगवत सेवा में 32 सेवा अपराध हैं, नाम जपने में 10 नामापराध हैं, और धाम बसने में धामापराध हैं, तो फिर बचा रास्ता केवल नरकई का।
और तो कोई रास्ता बचा नहीं। इसलिए ये जो अपराध की बातें कही जाती हैं वो तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हारा भजन बचे, तुम बहुत जल्दी परमानंद में डूबो। डरना नहीं है कि हम धामापराध से डरकर धाम में वास न करें, नामापराध से डरकर नाम जप न करें, वैष्णव अपराध से डर करके हम संतों का संग न करें, सेवा अपराध से डर करके हम भगवत सेवा न। ये डरने के लिए नहीं, ये और निर्भय होने के लिए बताए गए कि अगर इन त्रुटियों को संभाल लोगे तो आप महाभागवत होकर भगवत प्रेम में डूब जाओगे। श्रीपाद कह रहे मानो हमें वृंदावन वास करना है, बोले अरे हमको छोड़कर वृंदावन वास करोगे तुम्हें पाप लगेगा, ये ऋण मुक्त नहीं होगा, अमुक ऋण चुका करके, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, गुरु ऋण, बड़े ऋण है या बहुत प्रकार के दबाव पक्ष हैं। तो कह रहे वृंदारण्य वसते अधर्म कोटि। अब 2-4 अधर्म नहीं, अगर करोड़ों अधर्म करने पड़े तो भी मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा, पर वृंदावन अब वास करूंगा। और कुकर्म कुटिरवा, कुछ भी, अब वृंदावन वास करूंगा। इसका मतलब क्या, इतने बड़े महापुरुष की बुद्धि खराब है कि वो कुकर्म करेंगे, वो अधर्म करेंगे? नहीं, बात कहे। जैसे लोग कहने लगते ना तुम सब छोड़कर भजन करने, अरे बहुत पाप लगेगा, ऐसा वैसा, तुम ऐसा कर, ये तो बड़ा अधर्म है। कल किसी ने एक प्रश्न लिखा कि आपकी आज्ञा के अनुसार मैं नौकरी करता हूं, नौकरी के शेष समय में भजन करता हूं, जब भजन करता हूं तो पूरा परिवार हमारा विरोध करता है, हमें गालियां मिलती हैं, हमारा इस तरह का विरोध हो रहा है कि घर में रहना मुश्किल पड़ रहा है। यह है माया, ये है। कितना सुंदर उसका जीवन है, वो नौकरी करके घर परिवार को चला रहा है, शेष समय वो प्रपंच न करके नाम जप कर रहा है, कितना सुंदर जीवन है। पर ये माया भगवती देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या, यही दुरत्य है। अब वो कह रहा है पूरा परिवार विरोध में, तो जीऊं कैसे जीऊं, क्योंकि मुझे अभी भगवान से कोई प्रेम तो हो नहीं गया कि उनके बल पे जीऊं, और जो हमारे परिवार के सब हमसे नफरत करने लगे क्योंकि मैं शेष समय माला लेके बैठता हूं, किसी से बात नहीं करता। ये है भगवान की प्रचंड माया। इसी बात को कह रहे हैं कि अब चाहे सब नाराज हो जाए, चाहे हमको सब पापी कहें, अब इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं। भवतु समस्तम सोढ़वा संसाधितास्मि कंचन स्वार्थम। मैं किसी अनिर्वचनीय सुख के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं, अर्थात भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए। अब मैं किसी की तरफ नहीं देखूंगा, किसी की बात नहीं मानूंगा, इस जन्म में वृंदावन वास करते हुए प्रिया प्रीतम को प्राप्त करूंगा।